आज के इस वीडियो में यूपी स्पेशल से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है प्रमुख निगम और कॉरपोरेशन से रिलेटेड जितने भी उनके मुख्यालय पूछे जाते हैं या उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है शॉर्ट नाम देके या उनका स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो इस वीडियो में उन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। और ये यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है जिससे कि हर बार आपने एग्जाम में देखे होंगे इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो चलिए देखेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग। ये स्थित कहाँ पर है? लखनऊ में। ये लिमिटेड या ये विभाग कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग। जैसे राज्य पुरातत्व विभाग है तो आर्कियोलॉजी से संबंधित है, जैसे पुरानी चीज़ों का जो खोजी जाती हैं जमीन वमीन से, तो उनको जो उसका विश्लेषण और ये मैनेजमेंट करना होता है, ये कौन सा विभाग करता है? तो ये पुरातत्व विभाग करता है। तो आपको यदि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूपीएसएडी क्या है या इसका फुल फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चनों को या एक से दो बार देखे होंगे तो आप एग्जाम में देख के गेस कर लेंगे कि हाँ ये चीज़, ये इसका फुल फॉर्म ये होगा। तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड कानपुर। और इसमें जो भी ये जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं, जितने भी आयोग या निगम है, आयोग नहीं निगम है, तो इनको सब क्रम में रखे गए हैं। जैसे कि 51 से शुरू है, ये 52, 54, 70, 74, 62, मतलब पूरे क्रमवार है, तो आपको इससे समझने में भी आसानी रहेगी। 51 के बाद अगला है जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड। ये कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? तो ये लिमिटेड स्थित है कानपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि यूपी का क्या है, तो आपने अगर इसको पढ़ा होगा या समझा होगा तो आप गेस कर ले जाएंगे कि हाँ ये औद्योगिक सहकारी से रिलेटेड है। जैसे आई आएगा तो हम गेस कर लेंगे कि ये इंडस्ट्रियल है। इसी प्रकार कुछ ऐसे, जैसे नीचे इसमें एफ लिखा हुआ है, अगर एफ आएगा तो हम कहीं ना कहीं गेस कर पाएंगे कि ये कहीं वित्तीय या फाइनेंस से रिलेटेड। इस प्रकार आगे जितने भी आएंगे उसमें देखना कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर होगा कि अगर हमने उसको 102 बार पढ़ा है तो एग्जाम में हम उसको कैच कर पाएंगे। तो यूपी का जो है इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। तो ये जो लिमिटेड है ये क्या कार्य करता है? तो ये बुनकर सहकारियों की समिति को प्रोत्साहन हेतु एक संस्था है। क्या? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है, 1952 और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपीएफसी क्या है। यूपी से तो पता है आपको उत्तर प्रदेश, सबके जो जितने भी निगम ये हैं इनमें सब में यूपी लिखा होगा। तो यूपीएफसी तो उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन। 1954, इसको तो रट ही लीजिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 1954 में स्थापित किया गया था। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि गाजियाबाद 4 हैं, गाजियाबाद में है, लखनऊ में है, कानपुर में है और प्रयागराज में है। ये जो निगम है ये क्या कार्य करता है? तो ये प्रदेश के लघु एवं जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, मतलब अपना उद्योग स्थापित कर सके इससे संबंधित ये लंबे समय तक के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है। तो वित्तीय निगम 1954, वित्तीय निगम हो जाएगा आपका 54, फाइनेंस कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब ये जो निगम है ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और 1958 में इसको स्थापित किया गया था, लघु उद्योग निगम लिमिटेड। अब जैसे एग्जाम में आएगा यूपीएसआईसी, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, यूपी से आई है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल होगा या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआईसी। तो ये हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट में हिंडाल्को भी बोलते हैं। जो एल्युमिनियम से उत्पादन से संबंधित जो लिमिटेड है, क्या नाम है इसका? हिंडाल्को। जैसे हिंदुस्तान से हिंद ले लिया गया है और एल्युमिनियम का ये ए है, और जो ये अगला है एल्युमिनियम, एल एल्युमिनियम ले लिया गया है, और कॉरपोरेशन, तो पूरा नाम हो गया हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थित कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में रेणुकूट है, यहाँ पर स्थित है। इसका स्थापना वर्ष काफी बार पूछा गया है, तो 1958, 1958 इसका स्थापना वर्ष है और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि यूपीएसआईडीसी, यूपीएसआईडीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या कहाँ पर स्थित है ये पूछ सकता है, और या इसका स्थापना वर्ष पूछ सकता है। तो इसको भी रट लीजिएगा, जैसे आपने यूपीएफसी निगम वाला जो वित्तीय निगम था 1974 था कि 75 था?
शायद 74 था, सॉरी 54 था, हाँ 1954 था। तो यूपी निगम वाला भी काफ़ी बार पूछा गया और ये भी पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 1961 स्थित कहाँ पर है? कानपुर में है, यूपीएसआईडी से। तो यूपी से उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको याद रखेंगे, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में चीनी निगम। उत्तर प्रदेश चीनी निगम ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है और 1971 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। यूपीएसएससीएल, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट, यूपीएस से उत्तर प्रदेश स्टेट, फिर एससीएल से हो जाएगा शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1971 में ये कहाँ? लखनऊ में स्थापित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, जो खनिज मिनरल्स वगैरह होते हैं वो जो खोजे जाते हैं उनसे संबंधित जितना भी देखभाल या रख रखाव या डेवलपमेंट सारा कार्य कौन देखता है? ये राज्य का राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो ये कहाँ स्थापित है? लखनऊ। देखिए लखनऊ में काफ़ी स्थापित है, काफ़ी अगर इसमें 25 हैं तो कम से कम 14 से 15 होंगे जो कि लखनऊ में स्थित होंगे। तो आपको स्थापना वर्ष जरूर याद रखना है। 1974 यूपीएफसी क्या 54 था? ये है राज्य खनिज निगम लिमिटेड, 1974 है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसएमडीसी। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश वन निगम। उत्तर प्रदेश वन निगम भी 1974 है। जो खनिज है, खनिज से रिलेटेड ही हम वन याद रखेंगे। वन निगम हो जाएगा 1974 और ये भी लखनऊ में स्थित है। और यूपीएफसी तो ये उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, ऊपर फाइनेंस था तो ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे जिसमें दोनों ही चीज़ें सेम हो, क्योंकि दोनों के फुल फॉर्म तो सेम ही है। तो मतलब यूपीएफसी उसमें भी है, इसमें भी, उसमें फाइनेंस था, इसमें फॉरेस्ट है, ये वन निगम है, वो फाइनेंस था। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है और ये भी 1974 में भी स्थापित किया गया। कौन सा भी 1974 में पढ़ा था? तो वन निगम पढ़ा था और खनिज दोनों 74 में थे और ये इलेक्ट्रॉनिक भी 74 में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका लखनऊ में स्थित है और 1974 में इसको स्थापित किया गया। यूपीएसआईटीसी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट, जैसे इसमें लिखा है स्टेट तक तो सेम ही पता ही रहता है, फिर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म, यहाँ पर आई नहीं होगा, टीडीसी हो जाएगा, यूपी एस टी डी सी, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यूपीएसटीडीसी उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1974 में है और ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। चलचित्र निगम 1975 कब स्थापित किया गया? 1975। ये एकमात्र है जो कि शामली में स्थित है। यूपीसीसी तो उत्तर प्रदेश सिने कॉरपोरेशन चलचित्र निगम से संबंधित है और शामली में 1975 आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ स्थित कहाँ पर है? लखनऊ। और ये जो डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन है ये कहाँ पर स्थित है? 1977 में लखनऊ में स्थापित किया गया। यूपी डेस्को फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये क्या करता है? तो ये आईटी और आईटी से जो संबंधित जो सेवाएं हैं इसको प्रदान करता है। यूपी डेस्को आईटी वर्ष 1999 में इसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अधीन लाया गया और ये क्या कार्य करता है? इसमें ही ऐड कर लिया गया यूपी डेस्को आईटी। और ये क्या कार्य करता है? तो इसका कार्य क्षेत्र है जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण परामर्श और मानव संसाधन की खरीद और आपूर्ति से लेकर रखरखाव, उसका सौर प्रणाली या स्मार्ट सिटी आदि के निर्माण से रिलेटेड ये जो लिमिटेड है ये कार्य देखता है, यूपी डेस्को आईटी 1977। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। जो विद्युत उत्पादन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। स्थापना इसकी 1980 में हुई थी, स्थापना 1980 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? यूपीआरवी यूएनएल, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन, वीयू है ना, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है 1980, विद्युत उत्पादन 1980।
नेक्स्ट है 1982 में, क्या है ये? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या है? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। और फुल फॉर्म इसका हो जाएगा यूपीपीसीबी। तो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1982, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है लखनऊ में। अगला देखेंगे यूपी नेडा, ये भी काफी बार पूछा जाता है। यूपी नेडा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इसको तो रट ही लीजिएगा, 1983 में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण, और इसका शॉर्ट में बोलते हैं यूपी नेडा। यूपी नेडा पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म भी, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नेडा से याद रखेंगे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के रूप में इससे शुरुआत किया गया था। क्या नाम था इसका? था वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान। फिर बाद में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण नाम रख दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग निगम एवं विकास निगम, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो ये क्या है? ये कौन सा वर्ग देखता है? तो जो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम से संबंधित चीजें देखता है पिछड़ा वर्ग। तो 1989 इसकी स्थापना कब हुई? 1989। और ये उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास फाइनेंस, उनकी बैकवर्ड क्लास के वित्त से संबंधित चीजें देखता है, बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये इसको भी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूपी, मतलब शॉर्ट में BCFD। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश क्या है? ये अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ 1992 में। और जो ये पिछड़ा वर्ग था ये 1989 में, उस पे ये 1992 में है। तो यूपीएससी FDC, तो उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट, SC से क्या हो जाएगा? SC ST होता है ना, वही शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है ये है, इसका नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसको शॉर्ट में एसोचैम बोलते हैं, यूपी। और ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। जो एसोचैम है, इसका अगर हम शॉर्ट में देखें तो एसोचैम इसको ऐसे लिखते हैं यूपी करके, और फुल फॉर्म इसका पूछा गया है, तो ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या करता है संस्था? तो ये व्यापार और उद्योगों की हितों की रक्षा और वकालत करने से संबंधित है। ये संगठन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसको शॉर्ट में एसोचैम बोलते हैं, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 है, इसको भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में यूपीपीसीएल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? तो ये पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और इसकी स्थापना 1999 में हुई है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है, यूपीपीसीएल। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश स्टेट, RTC से हो जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। स्थित कहाँ पर है? लखनऊ में, और इसका स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1972 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ, राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ, तो जो हाईवेज होते हैं उससे संबंधित ये अथॉरिटी है, और ये स्थित है लखनऊ में, और 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। शॉर्ट नाम है UPSHA उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज अथॉरिटी। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ है, और ऊपर वाला क्या था? हाईवे था। ऊपर वाला क्या था? हाईवे था। राजमार्ग प्राधिकरण था 2004 में, और ये है एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, और ये 2007 में बना। ये क्या है? यूपी ईडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो ये एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है, इसका जो प्राधिकरण है, इसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश जो एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थित है लखनऊ में। इसका फुल फॉर्म यूपी ईडा का भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पी विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, स्थित कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में, 2008 में ये बना था। इसका फुल फॉर्म देखेंगे UPHDMC।
तो फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन। तो ये क्या करता है, तो जो हस्तशिल्प से रिलेटेड जितने भी मार्केटिंग होती है उनसे संबंधित मैनेजमेंट और उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। और ये उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 के रूप में इसको पहले बनाया गया था। 1966 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, जिसको चेंज करके 2008 में हस्तशिल्पी विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया। और ये क्या करता है, हस्तशिल्प वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़े ही और बाकी हैं, शायद ये लास्ट है। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी, अब इसका नया नाम कर दिया गया है इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी के नाम से आपने यूपी की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उसमें देखा होगा, जितनी भी यूपी से संबंधित योजनाएं हैं या जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं ये इन्वेस्ट यूपी की साइट में ही रहती हैं। तो ये कब बना, 2020 में एजेंसी ये वाली। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो UPIPFA फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैकल्सियन एजेंसी। क्या है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैकल्सियन एजेंसी। और ये क्या कार्य देखता है, तो ये निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी, जिसे हम इन्वेस्ट यूपी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए कुछ 20 से 25 थे जो निगम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 है, उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसको हमने बताया था एसोचैम, यूपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994। कब? ये जो एसोचैम यूपी है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में क्या नाम है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि व्यापार और मतलब प्रदेश में व्यापार और उद्योग के हितों की रक्षा और वकालत से संबंधित चीजें देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड UPSIDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। UPSIDC का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है UPSIDC का? तो औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि यूपी स्टेट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल और डी से डेवलपमेंट, सी से कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो औद्योगिक से रिलेटेड मतलब कि उद्योग से के डेवलपमेंट से जो उद्योग धंधे होते हैं इनके विकास से रिलेटेड जो सारा काम होता है ये कौन देखता है, UPSIDC। और इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में हिंडाल्को बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ पर, सोनभद्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। और इसको कब स्थापित किया गया था, 1958, 1958 में। और ये एल्यूमिनियम उत्पादन से रिलेटेड सारा जो कार्यभार है, ये जो कॉरपोरेशन है, ये सारा वर्क करता है हिंडाल्को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, चौथा है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPFC किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यूपीएफसी क्या था, बताया था आपको, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कार्य क्या देखता है, जो उद्योग जो उद्योग धंधे होते हैं, लघु और मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए उपलब्ध जो कॉरपोरेशन है, क्या नाम है इसका, UPFC, उद्योग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेसवे तो होगा नहीं, भवन निर्माण भी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी फाइनेंस कॉरपोरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीईडा क्या है? तो यूपीईडा का आपको फुल फॉर्म बताया था, क्या था यूपीईडा? तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो ई से हो जाएगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश सभी सभी में लिखा हुआ ऑप्शनों में, और इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, एक्सप्रेसवेज है। एक्सप्रेसवे इन सारे ऑप्शनों में देखने में ये रहता है कि क्योंकि चारों रहते हैं, चारों एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं,
तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कोई आता हुआ क्वेश्चन ना गलत हो। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे सभी में है। और फिर हो जाएगा एक्सप्रेसवे के बाद औद्योगिक से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल हो जाएगा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी डेवलपमेंट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक से ये गलत हो जाएगा, इसमें नेगलेक्ट करके करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी गलत हो जाएगा। एक्सप्रेसवे इसमें कॉरपोरेशन है जबकि हमें अथॉरिटी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्सप्रेसवे के निर्माण और उन सब चीज़ों से जितना काम देखती है, ये कौन देखता है? यूपी इडा। और ये कब बना था? 2007 में। कब बना था? 2007 में। और जो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण था, जो उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज का काम देखता है अथॉरिटी, तो वो 2004 में बना था। तो ये आपने दोस्तों क्वेश्चन देख लिए सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस प्रकार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सिर्फ 5 रखे गए हैं और आपने सारा देख लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो इसका आपको बताना है आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? यूपी जो सीसी करके बताया था, यूपी सीसी सीने कॉरपोरेशन था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।